हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट कराने जा रही हूँ। बेटा क्वेश्चन मैंने इतना समझा दिया था, किसी वजह से मुझे पता नहीं चला और वीडियो का नहीं किया था, जिस वजह से जो है ये वीडियो मैं समझाती गई और यहाँ तक बन गया। तो मैं इसी में आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या समझाया था। ये जो वर्कशीट नंबर 2 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 4th। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया देयर इज अ पेंटागनल पार्क। यहाँ पे पेंटागन की शेप में एक पार्क दिया गया है। नेहा एंड निधि डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज टू फाइंड इट्स एरिया। नेहा और निधि 2 लड़कियां हैं जिन्होंने इसका एरिया निकालने के लिए इस पार्क को 2 अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर दिया ताकि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, देखिए शेप ये दी हुई है पेंटागन पार्क की। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक की लेंथ जो है 28 मीटर दी हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 15 मीटर दी है और नीचे की लेंथ इसकी जो है कितनी दी है, 12 मीटर दी है। मतलब इसकी जो भी लेंथ और ब्रेड्थ था वो मैंने आपको बता दी जो दी हुई है। ठीक है, ये नेहा फिगर है और ये निधि फिगर है। नेहा ने क्या किया, इस पेंटागन पार्क का एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकालने के लिए उसने इस फिगर को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और निधि ने इस पार्क के एरिया को निकालने के लिए इस पार्क की फिगर को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमें दोनों के अकॉर्डिंग एरिया निकाल कर दिखाना है। बेटा देखो एरिया तो सेम ही निकलेगा, क्योंकि सपोज करो आप कहीं पे कोई जमीन खरीदते हो, कहीं पे कोई प्लॉट लेते हो। ठीक है, आपको वहां पर घर बनाना है, तो अब आप हो या आपका ब्रदर सिस्टर है, वो चाहते हैं, वो अलग तरीके से उस घर को बनाना चाहते हैं और आप अलग तरीके से बनाना चाहते हो, लेकिन एरिया तो सेम ही रहेगा ना। एरिया आपने जितनी जगह खरीदी है उतनी ही रहेगी, तो किसी भी तरीके से उसके एरिया को फाइंड आउट करो, वो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर नेहा के फिगर के अकॉर्डिंग भी इसका एरिया निकाल के दिखाऊंगी और निधि के फिगर के अकॉर्डिंग भी एरिया निकाल के दिखाऊंगी, लेकिन एरिया सेम आएगा। बेटा इस फिगर के अंदर मैंने नाम लिख दिए थे। यहाँ पर मैंने ABCDEF ये नाम दिया था इस फिगर को, और यहाँ पर PQRST ये नाम दिया था। ठीक है जी, ये जो यहाँ पर दिया था ये मैंने ड्रॉ कर दिया था कि इसकी लेंथ पूरे की 28 मीटर है और इतने की लेंथ जो है 15 मीटर है। सिर्फ मैंने यही किया था। हमें एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ स्टार्ट किया फाइंड द एरिया ऑफ पार्क इन बोथ वेज। दोनों तरीके से एरिया निकालना है, निधि के अकॉर्डिंग भी निकालना और नेहा के अकॉर्डिंग भी निकालना और निधि के अकॉर्डिंग भी निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले सबसे नेहा के अकॉर्डिंग निकालना शुरू किया। मैंने लिखा एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क नेहा फिगर। पेंटागनल मतलब जिसकी 5 साइड्स है, आप काउंट कर सकते हैं। देखिए AB 1 साइड, BC सेकंड साइड, CD 4th साइड, DE देखो बेटा यहाँ से काउंट करो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। ये तो इसने डिवाइड कर दिया ना, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया फिगर को। ठीक है, तो नेहा के अकॉर्डिंग जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा नेहा फिगर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेहा फिगर एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क। अब मैं इसका एरिया किस तरीके से निकालूं, देखो मैंने इसको रोटेट किया। अगर इसको रोटेट करो, इसको यहाँ पे हाइड कर दो, तो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। ये जो है ADEF क्या है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर ABCD ये भी क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है, जिसमें कि ये वाली 2 साइड्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसमें भी ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इन 2 ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दूँ, उनको आपस में ऐड कर दूँ, तो ये जो पूरा पेंटागनल पार्क है इसका एरिया निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू निधि। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर एरिया ट्रेपीजियम ADEF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। ठीक है जी, उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना होता है सॉरी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्लस यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिया। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD निकालना है, तो सम ऑफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही आएगा। अब इसकी मैं एक चीज और भी आप कर सकते थे, मैं इस तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ। लेकिन देखो यहाँ पर आप नीचे का देखो लेंथ कितनी दी है, 12 मीटर दी है। अगर ये इसने सेंटर में ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है, तो ये इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये भी 6 मीटर निकल गया और ये भी 6 मीटर निकल गया। ठीक है 12 का हाफ कितना होगा, 6 मीटर होगा ना बेटा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 12 था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नेहा ने, जिससे वो इसका एरिया निकाल सके, जिससे उसने इन दोनों को ट्रेपीजियम की शेप दे दी। तो ये जो है हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया ना, यानी कि ये भी 6 मीटर हो गया और ये भी 6 मीटर हो गया। 12 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 6 आ गया। अब आप ये चीज़ देखो, यहाँ से ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, यहाँ से ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है।
तो अगर मैं एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तब भी इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि इन सब का मेजरमेंट सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे 6 मीटर है, इसमें भी 6 मीटर है, ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक का, सपोज मैं अगर इसका एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADEF निकाल लूँ, तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकलेगा इसका मतलब वही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD निकलेगा। तो मैं ये भी कर सकती थी इसमें कि किसी एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, या तो आप वैसे कर सकते हो या फिर आप दोनों का एरिया निकाल लो अलग से। ठीक है, तो मैं आपको दोनों का ही निकाल कर दिखा रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर हाफ की जगह तो हाफ आएगा, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पहले बेटा हमने कौन सी साइड्स ली हैं, पहले हमने कौन सा ट्रेपीजियम लिया है, ADEF लिया है, ये वाला ट्रेपीजियम लिया है। तो इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, AD और FE होगी, AD और FE होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी FE प्लस AD मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पर, क्या आता है, हाइट। अब इसकी हाइट क्या होगी बेटा, हाइट इसमें कौन क्या होगी, हाइट इसमें ED होगी ना। देखो ये देखो, अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो हाइट क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है ADEF, EF और AD और FE पैरेलल हैं, तो हाइट क्या है, ED है हाइट। ठीक है, तो हाइट में क्या आ जाएगा, ED। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं, ED प्लस फिर से हाफ लिखूंगी मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने कौन सा ट्रेपीजियम लिया है, ABCD लिया है। तो ABCD इस वाले ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, AD एंड BC होंगी, AD एंड BC होंगी ना। तो AD एंड BC लिख देंगे यहाँ पर, या BC प्लस AD कर दो, कुछ भी कर दो, मल्टीप्लाई बाय इसमें हाइट क्या होगी, इसमें हाइट होगी DC या CD, यही हाइट होगी ना। जब बेटा ये वाला ट्रेपीजियम लिया था तो हाइट क्या थी, ED थी। अब ये ट्रेपीजियम लिया तो हाइट क्या होगी, DC या CD जो भी लिख दो, यही होगी, ये हाइट होगी। ठीक है, तो ये लिख देंगे, इसका नाम क्या है, CD। आप क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय FE कितना है, FE की लेंथ कितनी है, 15। ठीक है, FE की जगह 15 आ जाएगा। और AD ये पूरे की लेंथ कितनी दी हुई थी, 28 मीटर, तो 15 प्लस 28 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में ED की लेंथ अभी निकाली थी हमने, अगर ये पूरा 12 था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो 12 का हाफ हो गया 6 मीटर। तो कितनी है ED यहाँ पर, 6, तो उसकी जगह लिख देंगे 6 प्लस यहाँ पर हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई BC प्लस AD। BC कितना है, BC भी 15 है और AD तो हमें पता है 28 है। तो यहाँ पर भी अगेन क्या आ जाएगा, 15 प्लस 28 और मल्टीप्लाई में CD, ED और CD को डिवाइड किया था ना बेटा 6 में, तो ये कितना है, ये भी 6 है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब आपको इसको सिर्फ सोल्व करना है, हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस कर लो, 8 प्लस 5 कितना होता है, 13, कैरी गया 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 43 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस यहाँ पर भी सेम होगा 43 मल्टीप्लाई बाय 6, कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 43 मल्टीप्लाई बाय में 3 प्लस 43 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 43 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 3 9, 3 4 12, प्लस की जगह प्लस का साइन, अगेन 129 आ जाएगा, 129 को प्लस कर लो, 9 प्लस 9 8, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 एंड 1 प्लस 1 2, यानी कि 258 मीटर स्क्वायर। यानी नेहा के अकॉर्डिंग, नेहा की फिगर के अकॉर्डिंग, जो नेहा ने फिगर बनाई थी पेंटागनल पार्क की, तो एरिया कितना निकल गया, 258 मीटर स्क्वायर। अब निधि की फिगर के अकॉर्डिंग भी यही निकलेगा। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क निकालना है निधि की फिगर के अकॉर्डिंग। तो वो भी सेम ही निकलेगा, मैं लिख देती हूँ निधि इस फिगर। बेटा मैं निधि की फिगर यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि बार बार पीछे पलट के देखने में दिक्कत होती है।
निधि ने ये फिगर ड्रॉ की, ये सॉरी ये रेक्टेंगल की शेप में है, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया था PQRST। ठीक है, यहाँ पर ये ये फिगर थी। ठीक है जी, अब हमें पता है यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक तो कितना है, लेंथ कितनी दी हुई है, 28 मीटर दी हुई है, और हमें इसकी लेंथ भी पता है 15 मीटर है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये भी कितना दिया हुआ था, 12 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, अब हम इसकी फिगर के अकॉर्डिंग इस पार्क का एरिया निकालें। अब देखो ये फिगर क्या बन रही है, यहाँ पर एक एरिया निकालना है इस फिगर के अकॉर्डिंग, निधि की फिगर के अकॉर्डिंग। इसने जो इस पेंटागनल पार्क को ड्रॉ की है, इस तरीके की फिगर ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि मैं एक ट्रायंगल के एरिया में रेक्टेंगल के एरिया को निकाल के ऐड कर दूंगी, तो मुझे निधि की फिगर के अकॉर्डिंग पेंटागनल पार्क का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या नाम देंगे यहाँ पर, नाम दे दो, देखो QRTQRS, जो सबसे छोटा अल्फाबेट है वो लिख दिया, TQRS ऐसे करके लिख दिया मैंने। ठीक है, ये रेक्टेंगल है इसलिए रेक्टेंगल लिख दिया, ये ट्रायंगल है इसलिए। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, उसकी जगह तो हम वो लिख देंगे। लेकिन ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर बेस तो है, ठीक है, लेकिन हाइट कहाँ है, तो हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से P से यहाँ तक ड्रॉ करो एक लाइन, और यहाँ पर U नाम दे दो, ये हो गई हाइट। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लेंथ है, मतलब पूरे पेंटागनल पार्क की जो लेंथ है वो 28 मीटर है, और इतने पार्ट की लेंथ 15 मीटर है। तो अगर मुझे इतने पार्ट की लेंथ निकालनी है, हाइट निकालनी, कैसे निकलेगी, अगर मैं पूरे में से उसके नीचे वाले पार्ट को माइनस कर दूंगी तो इसकी लेंथ निकल जाएगी, कितनी निकल गई, 13 मीटर। अब समझे, इसकी हाइट मैंने कैसे निकाली, मुझे पूरे पार्क की हाइट पता है, ऊपर से लेके नीचे तक 28 मीटर है। ठीक है, और इसके नीचे के पार्ट की, इतने पार्ट की जो हाइट है 15 मीटर है। अगर मुझे इस पार्ट की हाइट निकालनी तो इस पार्ट की हाइट क्या होगी, पूरे पार्ट की हाइट में से अगर मैं इसके नीचे वाले पार्ट की हाइट को माइनस कर दूंगी तो क्या हाइट निकल जाएगी। तो पूरे पार्क की हाइट है 28 मीटर, इसमें से नीचे का जो रेक्टेंगल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर, उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है, हाइट के लिए, इसकी हाइट कितनी निकल गई, 13 मीटर निकल गई। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, अब निकाल लो, हाफ की जगह हाफ रहेगा, इनटू, अब यहां पर बेस क्या है, अब यहां पर अगर इस पहले मैंने ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल का बेस क्या है यहाँ पर, आप ट्रायंगल का बेस देखो, ट्रायंगल का बेस क्या है यहाँ पर, TQ है, तो TQ लिख देंगे उस जगह, मल्टीप्लाई में हाइट क्या है, PU, हाइट हमने क्या ली है, यही बनाई है ना हाइट, PU प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ क्या होगी इसकी, लेंथ क्या होगी SR मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या होगी QR। अब वैल्यूज पुट कर दो, हाफ की जगह हाफ, मल्टीप्लाई में TQ, TQ कितना होगा, TQ कितना दिया हुआ था हमें, TQ हमें दिया हुआ था 12, ये 12 है ना बेटा, अगर ये 12 है, ये रेक्टेंगल है, अगर ये 12 है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, अगर SR 12 है तो TQ भी 12 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में PU, PU की लेंथ हमने निकाली है, कितनी निकली है, 13, फिर प्लस का साइन, SR, SR कितना है, SR ये रहा, SR कितना है, 12 है हमें पता है, मल्टीप्लाई में QR, QR की लेंथ कितनी है, QR की लेंथ 15 मीटर हमें दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसकी जगह 15 लिख दिया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा हाइड हो गया था, बता देती हूँ, यहाँ पे TQ, TQ क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो TQ का अपोजिट साइड कौन सी है, SR है, SR 12 मीटर है, तो TQ कितना होगा, ये भी 12 मीटर होगा, मल्टीप्लाई में PU, PU क्या है, PU तो हमने अभी लिखा लिया, हाइट कितनी है 13, तो 13 लिख दी, प्लस SR, SR की लेंथ तो 12 हमें दिख ही रही है, और QR की लेंथ भी दिख रही है 15, वो वैल्यूज पुट की है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ देखो 2 1 2 2 6 12,
यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 13 आ गया, प्लस यहाँ 12 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये इसको करोगे 6 3 ज़ा 18, कैरी के 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो 12 5 ज़ा 60, कैरी गया 6, 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 6 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है बेटा। तो अब इन दोनों को प्लस कर दो, 180 में इसको प्लस करो, 8 में 0 प्लस हुआ, यहाँ पर 8 आ गया, 7 और 8 प्लस हुए 15 आएगा, कैरी गया 1 और यहाँ पर 2 आ गया, 258 मीटर स्क्वायर। यानी कि निधि के अकॉर्डिंग भी जब पेंटागन पार्क के एरिया को निकाला गया तो क्या आया, 258 मीटर स्क्वायर। और जब निधि के अकॉर्डिंग जब निकाला गया पेंटागन पार्क के एरिया को तो 258 मीटर स्क्वायर आया। और नेहा के अकॉर्डिंग जब पेंटागन पार्क के एरिया को निकाला गया था वो भी 258 मीटर स्क्वायर आया था बेटा। ये सेम ही आएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी हैं। आपको क्या करना है, जो भी फिगर है उसमें आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है, जो भी आपकी फिगर है, आपको किसी भी तरीके का ही क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन को मेन कंसेप्ट को समझना है। आपको देखना है कि वो कौन से किन दो फिगर्स में डिवाइड हो रही है वो फिगर, और जिसमें डिवाइड हो रही है उसके फॉर्मूले पुट करके उनमें वैल्यूज पुट करके आप इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरिया तो सेम ही रहेगा ना, बेशक वो किसी भी तरीके से उसको निकालें। ये पेंटागनल पार्क था, नेहा ने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया इसका एरिया निकालने के लिए, और निधि ने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। नेहा ने जिस तरीके से ड्रॉ किया उस तरीके से दो क्या बन गया, यहाँ पे ट्रेपीजियम बन गए, और निधि ने जिस तरीके से ड्रॉ किया एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ दो ट्रेपीजियम के एरिया को निकाल के उनको ऐड कर दिया, और यहाँ पर ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को निकाल के उनको ऐड कर दिया। यहाँ पे ट्रायंगल में क्योंकि हमें हाइट नहीं पता थी तो यहाँ से पी से एक लाइन ड्रॉ कर ली टी क्यू के ऊपर, और वो हमने उसको हाइट ले लिया, ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आता है, और बाकी सब चीज़ें हमें अवेलेबल थी, इजीली हमने उनकी वैल्यूज को पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा इसके साथ ही मैंने आज आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट करा दिया। और इस क्वेश्चन को करने के साथ ही बेटा हमारा जो ये वर्कशीट नंबर 2 है ये पूरी आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को किस तरीके का कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।